हेलो मित्रों, क्या हाल सबके? कैसे हो सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी तभी चलेगी जब आप पढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हो, पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया तैयारी हो रही है आपकी। हमारा जो टॉपिक था वो हम इतिहास और भूगोल दोनों की बात कर लेते हैं। मित्रों, इतिहास में हम लोग मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और भूगोल में हम प्रमुख झीलें पढ़ रहे हैं। मीठे पानी की झील हमने पढ़ ली, खारे पानी की झील हमने सांभर देख ली। आज हमारी जो अगली झीलें रहेगी वो झीलें पंचपदरा रहेगी, डीडवाना रहेगी, XYZ छोटी छोटी जो और झीलें हैं उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। आइए हम जिक्र करते हैं अपनी राजस्थान की जो झीलें हैं उन झीलों के बारे में। तो याद रखना मित्रों, हम झील की बात करेंगे पंचपदरा, ठीक है ना। ये जो झील है इसे पंचपदरा भी झील भी कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो पंचपदरा झील है इस झील के बारे में आपको क्या याद रखना है, सुनो। सबसे पहले मित्रों, ये पंचपदरा झील, इस पंचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण, इस बात को याद रखना है। कहाँ है? तो ये मित्रों बालोतरा, बालोतरा में है, बाड़मेर। इस बात को याद रखना मित्रों। इस झील का, पंचपदरा झील के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका जो निर्माण करवाया था पंचा नामक भील ने, पंचा नामक भील द्वारा। तो पंचा नामक भील द्वारा पंचपदरा झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया। दलदल भूमि को सुखाकर यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया। मित्रों याद रखना, ये जो झील है इस झील के बारे में आपको याद क्या रखना है, ये जो अपनी झील है ये राज्य की सबसे खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे खारे पानी की जो झील होगी वो अपनी कौन सी होगी? पंचपदरा होगी। इस झील का जो नमक है, इस झील का नमक खाने योग्य है। इस झील का नमक क्या है मेरे बच्चों? खाने योग्य है। अब यहां से एक बिंदु याद रखना है, इस झील का जो नमक है ना, नमक, तो नमक में याद रखना है मेरे बच्चों, नमक, ये जो नमक है ये था आपका, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। नमक क्या था? ये नमक था आपका सर्वश्रेष्ठ। नमक क्या था? सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन अभी इसका नमक सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जो नमक है वो आपकी एक दूसरी झील होगी, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ये जो नमक सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये नमक क्या है मित्रों? श्रेष्ठ, खाने योग्य नमक है अपनी इस झील का। सर्वश्रेष्ठ था लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ नहीं है। एक झील और आएगी, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इस झील का नमक खाने योग्य है, राज्य की सबसे खारे पानी की झील है, निर्माण पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया। मित्रों ये राजस्थान के बालोतरा में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखना है। इस झील में प्राप्त नमक कितना है? देखो, इस झील में प्राप्त नमक, इस झील में प्राप्त नमक 98% पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 98% नमक प्राप्त किया जाता है। इस बात को याद रखना है
और ये जो नमक है, ये यहाँ जो नमक पाया जाता है, ये मित्रों कौन सा नमक है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो नमक है ना, ये कौन सा नमक है मेरे बच्चों? इसमें आपको याद क्या रखना है? ये जो नमक आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ में? इतनी बात आपको याद है? मैंने आशा करता हूं कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ जो नमक है ये सर्वश्रेष्ठ नमक था, अब सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अब तो सिर्फ ये नमक क्या है? श्रेष्ठ नमक है। इस बात को ध्यान में रख लेना है। फिर मित्रों इसी झील के बारे में आपसे यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि नमक बनाने वाले लोग कौन है, नमक प्राप्त करने वाले? तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि यहाँ नमक खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। मोरली नामक झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। कौन से लोग हैं यहाँ पर? तो इस बात का ध्यान रहे मित्रों, यहाँ पर जो लोग हैं ये खारवाल जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग हो जाएंगे? खारवाल जाति के लोग हो जाएंगे। किसकी सहायता से? एक झाड़ी है, इस झाड़ी की सहायता से। झाड़ी का नाम क्या है? मोरली। यानी उस मोरली नामक झाड़ी के जो तनों के वो नमक चिपक जाता है और उसको बाहर निकालते, फिर उसको तैयार किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखना, यहाँ नमक बनाने वाले जो लोग हैं वो खारवाल जाति के लोग हैं। मेरे बच्चों याद रखना है, मोरली नामक झाड़ी से यहाँ पर नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सी झील से? अपनी पंचपदरा झील से। फिर मित्रों यहीं पर आगे आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक नमक की खाने, मैं यहां लिख रहा हूं, अलग लिख देता हूं, सबसे अधिक नमक की खाने कहाँ है? तो सबसे अधिक जो नमक की खाने है, वो सबसे अधिक नमक की जो खाने मिलेगी मित्रों, वो एक क्षेत्र का नाम है, बाड़मेर में है, और क्षेत्र का नाम है हीरागढ़ क्षेत्र। कहाँ है? हीरागढ़। और इस हीरागढ़ में क्या है? हीरागढ़। और हीरागढ़ आपका कहाँ होगा? बाड़मेर में। और एक चीज बताओ मुझे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ खानों की देवी किसे कहा जाता है? खानों की देवी। तो याद रखना मित्रों, खानों की देवी मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, खानों की देवी। खानों की देवी, तो खानों की देवी कहा जाता है मेरे बच्चों जावर माता। जावर माता को क्या कहा जाता है? खानों की देवी कहा जाता है। जावर माता का मंदिर है जावर उदयपुर में बना है, वहीं पर चांदी की खान है। पता है हम सबको एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, वह महाराणा लखन सिंह लाखा के काल में निकली थी। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये खानों की देवी हो जाएगी, और ये अपनी पंचपदरा बालोतरा झील हो जाएगी। इसको भी आप याद रखना है। फिर मित्रों इसके बाद में अगली जो एक झील होगी, वो झील होगी अपनी डीडवाना। कौन सी होगी? इसको मैं यहां लिख देता हूं, डीडवाना झील। डीडवाना कहाँ है? देखो डीडवाना मेरे बच्चों, डीडवाना ये झील है, डीडवाना झील ये होगी आपके डीडवाना में। कहाँ होगी? डीडवाना में। कोष्टक में मैं नागौर लिख देता हूं, नए के हिसाब से डीडवाना और वैसे नागौर। तो डीडवाना झील के बारे में आपको भी याद क्या रखना है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। मित्रों इस डीडवाना झील के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इसके बारे में सुनो। डीडवाना कहाँ है? नागौर में। और इस डीडवाना से आपको याद ये रखना है कि जो डीडवाना झील है, इसे खालडा झील भी कहा जाता है
तो इसमें मैं कह सकता हूं उपनाम। उपनाम, उपनाम में क्या कहेंगे? खालडा झील। खालडा झील भी कहा जाता है। खालडा झील भी किसे कहा जाता है? तो डीडवाना झील को कहा जाता है, इस बात को याद रखें। फिर इस डीडवाना झील से अगर बात करें तो याद रखना मित्रों, यहीं पर जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, ठीक है नहीं। इस झील का नमक, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। ठीक है ना। यहाँ का जो नमक है मित्रों याद रखना, ये औद्योगिक नमक, क्या है? औद्योगिक नमक है, खाने योग्य नमक डीडवाना झील का नमक नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रहे। फिर मित्रों इसी में आपको याद रखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की जो स्थापना की गई है वो की गई है 1960 ईस्वी में। नमक बनाने वाली कंपनी यहीं पर एक है, नमक बनाने वाली कंपनी है, नमक बनाने वाली संस्था। किसके द्वारा नमक तैयार किया जाता है? तो यहीं पर एक है, नमक बनाने वाली संस्था है मित्रों। उस संस्था के बारे में ध्यान देना, ये जो नमक बनाने वाली संस्था वह देवल, कौन सी हो जाएगी? देवल। तो देवल नामक जो निजी संस्था है, इस देवल नामक निजी संस्था के द्वारा मित्रों इस झील से सर्वाधिक नमक, देवल नामक जो निजी संस्था है, इस संस्था से सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है, इस बात से याद रखना है। फिर मित्रों ये देखो, खाने योग्य नमक तो है नहीं। तो यहीं पर मित्रों क्या है, इस झील के किनारे पर आपको याद रखना है, इस झील के किनारे मित्रों उपयोग जो है ना वो चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। इस नमक का उपयोग इसमें चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। चमड़ा व कागज उद्योग में इस झील के का जो नमक है उसका उपयोग चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है, इस बात को आप ही ध्यान रखिए। आगे बात समझ में। तो ये थी मित्रों अपने कौन सी झील? डीडवाना। इनके अलावा मित्रों अपने राजस्थान में जो अन्य झीलें हैं वो और अन्य झीलें कौन कौन सी है? देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत देखना है और कुछ नहीं देखना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अन्य जो झील है उसमें मित्रों एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? हम सबको पता है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ठीक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। शुक्रिया उस कुत्ते का, साड़ी का पल्लू ही फाड़ा था, कुछ और कुछ नहीं फाड़ा। अगर कुछ और कुछ फाड़ लेता तो बताओ, ठीक है ना। अब साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, कान्ना पी के, कान्ना पी के, ऐसे आपको याद रखना है मित्रों। सास से हो जाएगी अपनी कौन सी? सास से आपको याद क्या रखना है? सास से हो जाएगी अपनी सांबर, जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया। डी से हो जाएगी आपकी ये वाली डीडवाना, जिसका हमने जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। और पै से हो जाएगी मित्रों पंचभद्रा या पंचपद्रा। और लू से हो जाएगी मित्रों लूणकरण सर। और ये जो लूणकरण सर है ये बीकानेर में,
लूनकनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है और ये झील वर्तमान में सूखी है, ठीक है ना। कू से हो जाएगी आपकी कुचामन, कुचामन जो डीडवाना में है, जो कहा है डीडवाना में या नागौर में होगी, ठीक है ना। और ता से होगा मित्रों ताल छापर, ता से क्या होगा ताल छापर। और ये जो ताल छापर झील है, ये ताल छापर मित्रों कहाँ है, चूरू में, सुजानगढ़ समझ रहे हो, चूरू वाले क्षेत्र में, चूरू में। और ताल छापर जो है ये काले हिरणों अभ्यारण्य है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि है, इस बात को भी ध्यान रखें। इनके अलावा मित्रों फा का मतलब जो होगा वो फा का मतलब या मैं यहाँ लिख दूंगा, और फलोदी, फा का मतलब क्या होगा फलोदी होगा, इस बात का याद रखना। और डे का अगर हम बात करें तो डे का मतलब यहीं पर होगा मित्रों डेगन, कहाँ हो जाएगा, डे का मतलब क्या होगा डेगाना, जो डेगन। और रे का मतलब है मित्रों रेवासा, कौन सा होगा रेवासा, ये आपकी कहाँ सिक्कर वाले क्षेत्र में रेवासा। इनके अलावा मित्रों आपको याद रखना है का मतलब कावोद, का मतलब कावोद, कावोद। और कावोद कहाँ है आपकी जैसलमेर, कावोद कहाँ होगी जैसलमेर। इस कावोद जैसलमेर में आपको याद क्या करना है मित्रों, कावोद जैसलमेर की जो झील है इसका नमक श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इस बात को याद रखना, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। और ये आगे अगर बात करें ना की, तो ना का मतलब मित्रों नावा, ना का मतलब क्या होगा नावा, और का नावा नागौर, ठीक है। पी का मतलब मित्रों पीथमपुरी, पी का मतलब है पीथमपुरी। और पीथमपुरी जो आपकी झील है, इस पीथमपुरी में आपको याद क्या करना है मित्रों, ये हो जाएगी आपकी पीथमपुरी, कहाँ होगी सिक्कर में, कहाँ हो जाएगी सिक्कर वाले क्षेत्र में हो जाएगी सिक्कर, पीथमपुरी कहाँ हो जाएगी तो सिक्कर हो जाएगी। अब बचा आपका के, और के से बना देना कोछोर, जो भी आपकी कहाँ सिक्कर में, क्या से क्या बनाओगे कोछोर। तो ये थी राजस्थान की अन्य झील, इसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद रखना है कि अगर नमक मंडी, मैं नमक मंडी की बात करूं, नमक मंडी राज्य में नमक मंडी, तो राज्य में जो नमक मंडी है वो मित्रों नागौर में होगी, राज्य में नमक मंडी कहाँ होगी वो नागौर में होगी, इस बात का भी आपको याद रखना। नावा नागौर कहाँ हो जाएगी नावा नागौर, नावा नागौर, इस बात को आप ध्यान रखना। अब फिर से एक बार दोबारा देख लेते मित्रों। सबसे पहले हमने जो इस झील का जिक्र किया था वो झील अपनी कौन सी है, वो पंचभद्रा या पंचभद्रा है, इसे पंचभद्रा भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना। ये पंचभद्रा ये बालोतरा बाड़मेर निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदली भूमि को सुखाकर इसका निर्माण करवाया गया था। फिर राज्य की सबसे खारे पानी की झील अपनी कौन सी हो जाएगी पंचभद्रा हो जाएगी। और इस झील का नमक है वो खाने योग्य है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नमक नहीं है, इस बात को भी याद रखना, श्रेष्ठ नमक है, ठीक है। हाँ, इस झील में नमक प्राप्त किया जाता है 98% पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। मित्रों यहाँ नमक खारवाल जाति के लोगों के द्वारा बने नमक तैयार किया जाता है, जो किस झाड़ी की सहायता से, मोरली नामक झाड़ी की सहायता से। अगर आपके सबसे अधिक नमक की खाने वो हीरागढ़ बाड़मेर में है, इस बात को याद रखना है मित्रों। खानों की देवी की अगर बात करें तो जावर माता है, और ये जावर माता का मंदिर उदयपुर में है, जावर उदयपुर में। इसके बाद में अगली जो हम झील देखे तो डीडवाना, उपनाम खालडा झील भी कहा जाता है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। राष्ट्रीय राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई 1960 में। नमक बनाने वाली जो संस्था वो देवल संस्था है, सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है इसी संस्था के द्वारा। इस नमक का उपयोग जो मतलब चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा मित्रों राजस्थान की अन्य जो खारे पानी की जो झीलें हैं, इसमें आपकी नावा हो जाएगी, है ना,
ये सांबर है, डीडवना, पंचपदरा, लूणकरण, सरकुचा, मनताल, छापर, काबोद, इसके बाद में नावा हो गई, फलोदी, कोचोर, पीथमपुरी, डेगाना, रेवासा, है ना। ये सब आपकी क्या है, प्रमुख जिले हैं, खारे पानी की जिले हैं। और मित्रों अगर सर्वश्रेष्ठ नमक है तो आपकी अभी वर्तमान में कौन सी झील का, काबोद झील का। इस बात को भी याद रखें। राज्य में नमक मंडी आगे आप पूछे तो नावा नागौर में होगी। तो ये थी मित्रों अपने राजस्थान की खारे पानी की जिले। मीठे पानी की जिले हमने पहले पढ़ लिए और ये हमारे खारे पानी की जिले हो गई। तो मित्रों कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आप पढ़े, अपने दोस्तों को पढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।